औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का नुस्खा है तेज़ाबियत के लिए। हमारे मैदे में तेज़ाबियत क्यों हो जाती है, इसकी वजूहात क्या है और इसका बेहतरीन इलाज मैं आज आपको बताऊंगा। नाज़रीन, ये जो नुस्खा है तेज़ाबियत के लिए, अल्सर के लिए, मैदे में अल्सर हो जाता है, वरम मैदा, फम मैदा, मैदे की जितनी भी अमराज हैं, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, आजकल तेज़ाबियत का जो मसला है, हर दूसरा फार्म जो है वो तेज़ाबियत के मसले से दो चार है। आज मैं जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ तेज़ाबियत के लिए, मैदे की वरम के लिए, अल्सर के लिए, घबराहट के लिए और मैदे की जो तेज़ाबियत है, उफारा वगैरह हो जाता है, एसोफेगस जो है, ये जो खुराक की नाली है, इसमें जलन होती है। इस मकसद के लिए ये नुस्खा मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए तेज़ाबियत क्या चीज़ है। तेज़ाबियत जो है एक्चुअली हमारे मैदे में दो किस्म के अनासर मौजूद होते हैं, एक एसिड और दूसरा बेसिक। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हमारे मैदे में खुराक को हजम करने में मदद देती हैं। इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, मगर ये जो चीज़ है तेज़ाबियत, एसिडिटी जिसको कहते हैं, ये मैदे में जब ज़्यादा हो जाती है, जो अलकली है, अलकली जो अंसर है, ये कम हो जाता है और तेज़ाबियत जो है, एसिडिटी जो ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हमारे मैदे में जलन शुरू हो जाती है और जो गैस बन जाती है तेज़ाबियत की वजह से, वो हमारे मैदे से बाहर मुंह की तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसोफेगस है, जो हमारी खुराक की नाली है, इसमें जलन शुरू हो जाती है और मैदे पे भार सा महसूस होता है, जो सीने पे बोझ महसूस होता है, एसोफेगस पे बोझ महसूस होता है, पेट भरा भरा सा महसूस होता है। तो ये सारी वजूहात एसिडिटी की वजह से है। नाज़रीन, अब मैं आपको इसकी अलामात बता देता हूँ कि एसिडिटी हमारे मैदे में क्यों हो जाती है। इसकी जो मेन अलामत है वो तो यही है कि मैदे में जलन होगी और एसोफेगस जो है, खुराक की नाली, यहाँ पे बोझ होगा, जलन होगी, कैं भी आ सकती है और उबकाई भी आ सकती है। सीने पे बोझ सा महसूस होता है, मैदे पे बोझ महसूस होता है, पेशाब की रंगत भी सुर्ख या सफेद हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ कि मैदे की तेज़ाबियत चेक करने का टेस्ट, कि मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा है या मैदे में अलकली ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, बाजार से लिटमस पेपर ले लें। लिटमस पेपर दो किस्म का होता है, एक सुर्ख होता है और एक नीला होता है। आपने दोनों किस्म के लिटमस पेपर ले लेने हैं, घर में आके आपने रख देने हैं। सुबह खाली पेट आपने पेशाब करना है और उसको किसी शीशे वाली शीशी में बंद कर लेना है। मतलब जो आपको पेशाब क्लियर नजर है, उस ऐसी शीशी में डाल लेना है। अब आपने उसमें जो है नीला लिटमस पेपर डाल देना है। आधे घंटा आपने वेट करना है। आधे घंटे बाद आप देखेंगे तो नीला जो लिटमस पेपर है वो सुर्ख हो चुका होगा। अगर लिटमस पेपर सुर्ख हो गया है तो ये आपको पता हो जो आपको तेज़ाबियत हो रही है, इसकी वजह उजराती कल्बी सोजिश है। तो इस सोजिश की वजह से जो पेशाब है वो भी सुर्ख आएगा। अब आपने सुर्ख लिटमस पेपर, उसको आपने पेशाब में डिप करना है और आधा घंटा वेट करना है। उसके बाद आप देखेंगे जो सुर्ख लिटमस पेपर है वो या तो नीला हो जाएगा या रंग ही नहीं चेंज करेगा। अगर नीला हो जाए तो आपको पेशाब सफेद आएगा और ये जो है अलकली की ज्यादती की वजह से है। अब इसमें एक और मसला भी बन सकता है कि जो नीला लिटमस पेपर है वो सुर्ख ना हो और जो सुर्ख है वो नीला ना हो, मतलब ये कलर चेंज ना करे। अगर ये कलर चेंज ना करे तो ये सफरा की वजह से, जिगर की वजह से ये तेज़ाबियत हो रही है। ये आज मैंने आपको टेस्ट भी बता दिया, आप खुद घर में टेस्ट कर सकते हैं या लेबॉर्ट्री में आप टेस्ट करवा लें तो आपको ये चीज़ नजर आ जाएगी। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले हमें वीडियो आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने लेनी है मुलट्ठी पाउडर। अगर आपको बाजार से पाउडर मिल जाए ठीक है, नहीं तो आप इसको लेकर खुद ही पाउडर बना लें। आपने मुलट्ठी का पाउडर 100 ग्राम लेना है, सौंफ 100 ग्राम लेनी है और सब्ज इलायची जो है ये भी आपने 100 ग्राम ही लेनी है।
अब आपने इन तीनों को अलग अलग ग्राइंड कर लेना है और जो इलायची है ये आपने छिलके समेत ही ग्राइंड करनी है। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, कूट लें, इनका पाउडर बना लें और तीनों चीज़ों को मिक्स करके महफूज करके रख लें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, आपने एक माशा सुबह, दोपहर और शाम, मतलब कि आपने 3 टाइम एक एक माशा ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। और एक बात याद रहे, खाने के 1 घंटे बाद लेना है, खाने के बाद लेना है, खाने से पहले नहीं लेना। मतलब कि खाने से 1 घंटा बाद आपने एक एक माशा खुराक सुबह, दोपहर, शाम ये आपने लेनी है, ताज़े पानी के साथ ले लें। इंशाल्लाह तेज़ाबियत का मसला, घबराहट, फम मैदा, मैदे का जख्म, अल्सर, तेज़ाबियत और मैदे का बोझ, एसोफेगस जो खुराक की नाली है, इस पे जलन होना, हार्ट बर्न, ये तमाम मसाले इंशाल्लाह इस नुस्खे के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमेशा ठीक रहेंगे। दोस्तों दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।